ये कोर एलिमेंट है जो NLP में इस्तेमाल होता है। सादा ज़बान में ये कहानियाँ हैं, स्टोरीज़, सिमलीज़ या एनालॉजीज़ हैं। अपने पॉइंट को या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को या अपने आइडियाज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए कहानियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको NLP में मेटाफर कहते हैं। मेटाफर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करने का जो टूल है वो हमेशा से इस्तेमाल किया जाता है। मेटाफर 2 लेवल पे काम करता है, एक कॉन्शियस लेवल पे और दूसरा सबकॉन्शियस लेवल पे। मेटाफर बराह रास्त कम्युनिकेट करता है सबकॉन्शियस माइंड से, और कॉन्शियस माइंड उसको सेंसर या रिजेक्ट नहीं करता, और इस तरह मैसेज जो है वो सबकॉन्शियस को पहुंच जाता है। अगर सिचुएशन ऐसी हो कि जिसमें लिसनर बहुत रेजिस्टेंस शो कर रहे हों, तो ऐसे मौके पर मेटाफोर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मैसेज आसानी से उन तक पहुंच जाए। क्योंकि कहानियाँ आसान होती हैं, आसानी से समझ में आ जाती हैं और ज़्यादा अरसे तक याद भी रहती हैं। बड़े बड़े फिलोसोफर और टीचर्स अपनी थ्योरीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए कहानियों का इस्तेमाल करते हैं। शुरू में लिसनर कहानी को सिर्फ कहानी ही समझता है, और वो ये समझता है कि इससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और उससे वो कुछ हासिल भी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ देर के बाद वो रियलाइज़ करता है कि कहानी के करैक्टर, कहानी की इमेजेस और अल्फाज उसको कुछ ना कुछ मफ़हूम देते हैं, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता असल मैसेज उस तक पहुंच जाता है। मेटाफोर हमारे ड्रीम्स की तरह हमारे अनकॉन्शियस माइंड को एंगेज करता है। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, इंटरटेन करता है, और लिसनर अनकॉन्शियसली जो चाहता है उससे ले लेता है, अपनी सिचुएशन पे अप्लाई करता है। चूँकि रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है, इसलिए मैसेज आसानी से पहुंच जाता है। कॉन्शियस माइंड डायरेक्ट स्टेटमेंट्स को रेजिस्ट करता है। अब जो कहानी आप सुनाते हैं या जो मेटाफोर आप इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकते हैं, कई मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकते हैं, आप सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें, चूँकि कहानी का जो फॉर्मेट है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आप रीफ्रेम कर सकते हैं लिसनर को और उसकी उसकी नेगेटिव मेंटल स्टेट को पॉजिटिव इस मेंटल स्टेट में भी ला सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मेटाफोर को यूज़ करें तो एक ऐसे शख्स को जो कि डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको डिसीजन मेकिंग की तरफ भी ला सकते हैं। बेहतरीन मेटाफोर वो होते हैं जो सिचुएशन के पैरेलल हों और मैसेज कामयाबी से लिसनर की तरफ पहुंच जाए। एक मिसाल देखते हैं जिसमें एक ट्रेनर बड़े खूबसूरती से एक मेटाफोर को इस्तेमाल कर रहा है और अपने स्टूडेंट को मैसेज दे रहा है। एक ट्रेनर विजन के बारे में बात कर रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है कि अपने स्टूडेंट्स को विजन के बारे में बताए। उसने एक मेटाफोर इस्तेमाल किया है, एक छोटी सी स्टोरी उसने बताई। उसने कहा कि 2 आंट थी, चूंटियाँ। एक चूंटी ने दूसरी से पूछा कि बताओ तुम्हारा विजन क्या है। उसने कहा माई विजन इज़ डेट आई वांट टू बी दी रिचेस्ट आंट ऑफ द वर्ल्ड। मैं दुनिया की सबसे अमीर तरीन आंट बनना चाहती हूँ। उसने पूछा अच्छा तुम्हारा विजन क्या है। उसने कहा आई वांट टू बी दी फास्टेस्ट आंट ऑफ द वर्ल्ड। मैं इस दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार आंट बनना चाहती हूँ। ये दोनों अपना विजन शेयर कर रही होती हैं, तो एक तीसरी आंट चूंटी वो पीछे खड़ी हुई इन दोनों का विजन सुन रही होती है। ये दोनों उससे पूछती हैं आपका विजन क्या है। वो कहती है माई विजन इज़ डैट आई डोंट वांट टू बी आंट एनी मोर, आई वांट टू बिकम बटरफ्लाई। मैं आप विजन मेरा ये है कि मैं अब आंट रहना ही नहीं चाहती, मैं तो बटरफ्लाई बनना चाहती हूँ। तो इस मेटाफोर से स्टूडेंट्स में विजन का कंसेप्ट बहुत हद तक क्लैरिफाई हुआ।
ज़रूरी नहीं है कि मेटाफोर जो है वो कोई कहानी हो, वो एक मूवी का क्लिप भी हो सकता है, वो एक जुमला भी हो सकता है, लेकिन असल चीज़ है कि वो पैरेलल हो, सिचुएशन के मुताबिक हो। ये एक बहुत पावरफुल टूल है अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अमूमन मोटिवेशनल स्पीकर इसको इस्तेमाल करते हैं। मेटाफोर को इस्तेमाल करने के लिए रेपो बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। अगर रेपो बिल्डिंग इस्टेब्लिश हो जाए और सिचुएशन पैरेलल हो तो मेटाफोर एक्सीलेंट काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ आपके हाजिर होंगे।